नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, REI एग्रो लिमिटेड, विंसम डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। ओह अरे हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं पठान एंटरटेनर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो कुछ मैं अभी पढ़ रहा था, ये एक डेटा है जो कि लमसम ऐसे ही चलते चलते में कहीं मिला मुझे, और ये कोरा का डेटा है जिसमें दिया हुआ है जो कंपनियां हैं जिनके कर्जे माफ़ हुए, जैसे गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़, REI एग्रो लिमिटेड 4,314 करोड़, विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड 4,076 करोड़, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 2,850 करोड़, रुचि सोया इंडिया लिमिटेड 2,212 करोड़, जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 2,017 करोड़, किंगफिशर एयरलाइंस, ये तो बॉस का है, 1,943 करोड़, जिली इंडिया लिमिटेड 1,447 करोड़, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड 1,109 करोड़। दोस्तों, ये लिस्ट में जो ये 9 नाम हैं, ये 9 के 9 के कर्जे जो हैं वो माफ़ किए गए हैं, और ये 2022 में माफ़ किए गए हैं। अब आप ये सोचिए कि ये पढ़ने का मेरा मकसद क्या है। ये पढ़ने का मकसद सिर्फ एक है, आपको ये बताना कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, जिन्हें ज़रूरत नहीं है उनके कर्जे माफ़ हो रहे हैं। अब देखिए आप, मेरे को तो नहीं लगता कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या विजय माल्या या ये जेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे को कोई ऐसा ज़रूरत है कर्जे माफ़ करने की। ऑलरेडी है, क्या है, इनकी प्रॉफिट बनती है, इतने इतने एम्प्लॉयज़ लेके चल रहे हैं, सब है। कर्ज माफ़ी की ज़रूरत एक्चुअल में किसको है? सोचने वाली बात ये है, आप खुद सोचिए, कर्ज माफ़ी की ज़रूरत किसको है? कर्ज माफ़ी की ज़रूरत आज के डेट में सबसे ज़्यादा है ज़मीनी स्तर में काम करने वाले, जो रोड में बैठ के इन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को ग्राहक तक पहुंचाते हैं, गर्मी में, धूप में, या किसी टीन के शेड के नीचे बैठे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लोकल ग्राहक तक, राह में चलने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, और उससे खुद भी थोड़ा कमाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट इनको देते हैं। जी हाँ, मैं रिटेलर और रोड में बैठने वाले बिजनेस और छोटे तबके के बिजनेसमैन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज पैसे की, लोन की या कर्ज माफ़ी की किसको है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज इन्हीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था को तरीके से चलाते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने वाला अगर कोई है तो सबसे पहले है किसान, उसके बाद किसी का नाम आता है तो वो छोटे व्यापारी हैं। अगर एक फैक्ट्री में माल तैयार होता है तो वो माल डायरेक्टली किसी के घर में नहीं पहुंच जाता, पहुंचाने वाले हैं यही वो व्यापारी जो रोड में बैठे हैं, वही होलसेलर जो शहर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को, और छोटे शेयर में 10 रुपए की चीज़ है, उसमें 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये इनका प्रॉफिट रहता है, जबकि कंपनी उसको तैयार करती है 5 रुपये में और बेचती है उसको 3 रुपये, यानी आधे से भी ज़्यादा प्रॉफिट में। कहाँ पहुँचाती है? रिटेलर तक, और रिटेलर उसमें 1 रुपये, 1.5 रुपये कमा के और उसको आगे भेजता है। और आज वही रिटेलर जो कम कमाने वाला रिटेलर है वो परेशान है, परेशान हाल है। आपको सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ में। गवर्नमेंट के जो ये नियम कानून हैं, जिस तरीके से ये कर्ज माफ़ी हो रही है, क्या इनके कर्ज के लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी? अभी अगर हम देखें तो
तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2020 में, जब कोरोना आया और कोरोना आने में कुछ लोगों ने कुछ लोगों का मजाक उड़ाया और उसके बाद उसी भंवर में फंसे अचानक लॉकडाउन की गई। लॉकडाउन होने के बाद, जो अचानक लॉकडाउन होने के बाद देश में कोरोना तो आ ही रहा था, साथ में ये कोहराम भी होने वाला है। अर्थव्यवस्था गिर रही है, कई व्यापारी रोड में आ चुके हैं, कर्ज तले दब चुके हैं। और ये आवाज़ मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ और इनके बीच में रहता हूँ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक रियलिटी है जो आप जिससे भाग नहीं सकते। अच्छा चलिए ठीक है, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, 3 महीने लॉकडाउन में एक जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो साहब हो, चाहे वो मिडिल रेंज का कोई ऑफिसर हो, सबकी सैलरी आ रही थी, इनकम सबका था, किसी का ठप नहीं हुआ। उन्हें ज़रूरत नहीं है कर्ज की माफ़ी की, सरकारी कर्मचारियों को ज़रूरत नहीं है कर्ज की माफ़ी की, उनको उनका पैसा मिल रहा था। लेकिन एक व्यापारी जो अपने धंधे पे, अपने बिजनेस पे, अपने व्यापार पे निर्भर है, उसका व्यापार बंद था 3 महीने, किसी का 4 महीने। रेस्टोरेंट बिजनेस वाले हैं वो 6-6 महीने, 8-8 महीने, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली। केटरिंग वाले, शादी ब्याह वगैरह, ये सारी चीज़ों की जो परमिशंस थी वो नहीं थी। बैंड वाले, ये सारे जो हैं बहुत बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुए। किसी को अगर आप 3 महीने, क्या 1 महीने भी अगर बैठा दो घर में और बोलो आप अपनी दुकान मत खोलो, और नेक्स्ट मंथ में आप बोलोगे कि ये भाई ये आपको 1 महीने का हमने मॉरेटोरियम भी दे दिया, 1 महीने आपकी दुकान बंद भी रही, तो उस महीने तो दुकान बंद रही, अगले महीने वो कहाँ से पैसा लाएगा किस्त पटाने की? नहीं पटेगा। लेकिन उसके बाद भी जो सरवाइव कर रहे हैं उन्होंने मैनेज किया, लेकिन मैनेज करने का भुगतान उन्हें ये भुगतना पड़ा कि मैनेज करने के लिए वो किस्त पटाने में बहुत लेट हो गए। कुछ लोगों ने 4-4 महीने बाद पटाई, कुछ ने 6 महीने बाद पटाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किस्त पटा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो लेट हुआ वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद थी, ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद जब मार्केट खुला, जब वो फील्ड में वापस आए तो उन्हें समझ में आया कि मार्केट जो 2020 से पहले था, जो 2020 फरवरी तक के जो मार्केट था, वो अब आधे से भी कम हो गया है। साल, 1.5 साल, 2 साल लोग डर रहे थे बाहर की चीज़ों को खरीदने के लिए, सिर्फ किराना व्यापारी खुश थे। और उसके बाद 1.5 साल, 2 साल के बाद जब सारी चीज़ें रिकवर होना चालू हुई तो पता चला कि व्यापारी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो क्या सरकार को मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और ये जो 9 कंपनियों की जो लिस्ट मैंने बताई, इनके कर्ज़े माफ़ करने थी कि किसानों के, व्यापारियों के और छोटे तबके के लोगों के, ठेला चलाने वालों के, इनके कर्ज़ को माफ़ करना था? लेकिन गवर्नमेंट ने किसी के कर्ज़ को माफ़ नहीं किया। 3 महीने का मॉरेटोरियम मिला। 3 महीने के मॉरेटोरियम में जो किस्त वो पहले पटाया करते थे, लमसम मान लीजिए 10,000 अगर पटा रहे हैं तो उसके बाद अब वो 11,000 पटाने लगे। तो अब आप बताइए मुझे कि फ़ायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के है, और सरकार जो है उद्योगपतियों को पूरी तरीके से सहारा दे रही है। जब नीचे तबके का रिटेलर ही नहीं रहेगा तो ये उद्योगपति प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली घर घर जाएंगे खुद बेचने के लिए, क्योंकि 100 में से 70 से 75 बिजनेस बंद हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जो बिजनेसमैन पुराने लोन, पुराने कर्जे में परेशान हैं,
वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको लोन देने वाला कोई नहीं है। ये उद्योगपति अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद इन्हें फिर दोबारा लोन दे दिया जाएगा, वही हज़ारों करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट करने के लिए। लेकिन एक छोटे व्यापारी को जो कि ईमानदार है, उसको एक सहारा चाहिए, उसके लिए दोबारा कोई ऑप्शन गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और चाहूँगा आप गवर्नमेंट के सामने रखिए, और ये सवाल मैंने गवर्नमेंट के भी सामने रखा है इस वीडियो के माध्यम से। चलता हूँ, जो बात मुझे रखनी थी वो बात मैंने रख दी आपके सामने, और इस पर जागरूक होना अब आपका काम है। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो मेरी नई वीडियोस आएँ वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए।